आज की कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। मतलब पैरों के निशान तो थे पर पैर नहीं थे। अच्छा एक बात और, ये नाम सुन के ना कंफ्यूज मत हो जाना। ये तुम्हारी बुक का नाम तो है ही, साथ साथ ये एक स्टोरी भी है। और ये जो स्टोरी है ये एक नॉवेल से ली हुई है। नॉवेल का नाम है द इनविजिबल मैन, बोले तो मिस्टर इंडिया, लंदन वाले। और इसी नॉवेल पे इसी नाम से एक मूवी भी बनी हुई है। तो कभी वो मूवी आए और तुम टीवी देख रहे हो और हमेशा की तरह मम्मी पीछे से चिल्लाए, क्या है तुम्हें सारा दिन टीवी देखनी होती है, पढ़ लिख लो, सुधर जाओ थोड़ा, बड़ी शान से कहना, मम्मी ये मूवी जो है ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। इस नॉवेल के राइटर हैं H.G. वेल्स। अब भैया ऐसा है कि ये कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में, उसका नाम रहता है ग्रिफिन। एज अ साइंटिस्ट तो वो बहुत ब्रिलियंट है, एक से बढ़कर एक उसने रिसर्च की और फाइनली उसने एक फॉर्मूला बना लिया जिससे उसकी बॉडी इनविजिबल हो जाती थी। पर एज अ सिटीजन बहुत ही बुरा था, एकदम लॉलेस। कानून को तो वो अपनी जेब में रख के घूमता था। काय का कानून, काय के लॉस, कुछ नहीं मानना उसको। बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत गुस्से वाला आदमी था। कई बार ना एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ग्रिफिन के लिए 2 एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, पहला ब्रिलियंट, दूसरा लॉलेस। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, पूरा वीडियो देखना, आराम से समझ में आ जाएगा कि उसने क्या क्या हरकतें पटकी जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि वो एकदम लॉलेस टाइप का आदमी था। वो आदमी भले कैसा भी हो पर साइंटिस्ट तो ना बड़ा गजब का था। अब सोचो ऐसे कोई चुन्नू मुन्नू आदमी बना लेगा क्या इनविजिबल होने का फॉर्मूला। खतरनाक ब्रिलियंट था वो। उसने जो फॉर्मूला बनाया ना उसके बेसिस पे उसने बहुत सारे कांड भी किए। अब ये कहानी शुरू होती है कुछ बच्चों से। लंदन के बीचों बीच कुछ मडी फुटप्रिंट्स दिखते हैं बच्चों को। बच्चे सोचते हैं ये फुटप्रिंट्स किसके हैं। लंदन था वो, एक धूल का कण भी नहीं दिखता था वहां पे, मडी फुटप्रिंट्स, कुछ तो गड़बड़ है। यही अगर अपने हिंदुस्तान में होता बच्चे लोड ही नहीं लेते, सोचते पी ली होगी किसी भाई ने रात में, गिर गया होगा गटर में, लग गया होगा कीचड़, कहाँ लोड लेना फालतू बातों का। पर वो कहाँ के बच्चे थे, लंदन वाले। तो भैया ऐसा है कि वो बच्चे उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहते हैं, पर अचानक से वो फुटप्रिंट्स डिसअपियर हो जाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं वो फुटप्रिंट्स किसके थे, अपने ग्रिफिन के, जिसने वो फॉर्मूला पी लिया था इनविजिबल होने का। तो उसकी बॉडी तो इनविजिबल हो गई थी बट उसके कपड़े, उसके शूज, ये सब इनविजिबल नहीं होते थे। तो जहां जहां वो चला वहां वहां उसके पैरों के निशान भी चले। ग्रिफिन के लैंडलॉर्ड जो थे ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कुछ न कुछ हमेशा खटपट चलती रहती थी उनके बीच में। लैंडलॉर्ड ने ग्रिफिन को निकाल दिया घर से। ग्रिफिन था वो, गुस्सा आया उसको, उसने लैंडलॉर्ड के घर में ही आग लगा दी। अब आग तो लगा दी भाई ने, बच के कैसे निकलता। टेंशन की कोई बात नहीं, उसके पास फॉर्मूला था इनविजिबल होने का, पिया फॉर्मूला और हो गया इनविजिबल। पर अभी मैंने तुम्हें बताया था कि उस फॉर्मूले से उसकी बॉडी इनविजिबल हो जाती थी, उसके कपड़े इनविजिबल नहीं हो पाते थे। तो अब इमेजिन करो बीच सड़क में शर्ट पैंट हैट लटक रहे बिना सिर पैर के, तो अच्छा लगेगा ऐसा। तो उसने क्या किया, एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब भैया ये जो टाइम था ना ये था मिड जनवरी का। जनवरी, लंदन, कड़कड़ाती ठंड, सुन के ही कांप गई मैं तो, बिना कपड़े का इंसान बेचारा। अब उसने क्या किया, घुस गया एक स्टोर में, सोचा यहाँ मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। स्टोर की क्लोजिंग का ही टाइम चल रहा था, स्टोर के लिए क्लोजिंग और इन भाई साहब के लिए तो मजे का टाइम। सीधे घुसा किचन में, मीट निपटाया, वाइन पी, फिर गया स्टोर में, कुछ बॉक्सेस खोले, वार्म क्लोथ्स निकाले, हैट निकाली, शूज निकाले, सब कुछ पहन के खा पी के वहां पे क्विल्ट्स की एक पाइल पड़ी हुई थी, सो गया मजे से। उसने सोचा कि सुबह जब स्टोर खुलेगा उसके पहले वो यहाँ से निकल लेगा, पर ऐसा वो सोचते ही रह गया। सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली और स्टोर के असिस्टेंट्स वहां पे आ गए। जैसे स्टोर के असिस्टेंट्स उसकी तरफ बढ़े, ही स्टार्टेड पैनिकिंग। उसने बोला, हे तुम क्यों आ रहे हो मेरे पास,
स्टोर वाले सोच रहे हैं हमारा स्टोर, हमारे ही कपड़े, तू एक अजनबी की तरह घुस आया यहाँ पे और हमसे ही पूछ रहा है कि तुम कौन हो। ये कोई बात हुई? उन्होंने कहा चल निकल यहाँ से। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला ना, ग्रिफिन को बड़ा गुस्सा आया उसको। एक एक करके उसने सारे कपड़े उतारे, इनविजिबल हुआ और निकल लिया वहां से। अभी अभी तो बेचारे को कपड़े मिले थे, वापस निकल गए। फिर से वही ठंड, जनवरी का टाइम। अब उसने सोचा वो जाए तो जाए कहाँ। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं किसी थिएट्रिकल कंपनी के स्टोर में घुस जाता हूँ। तो वो गया सीधे ड्ररी लेन। ड्ररी लेन वहाँ का सेंटर था थिएट्रिकल कंपनीज का। तुम ये समझ लो कि जैसे खाने पीने के लिए छप्पन है ना अपना, वैसे वहाँ थिएटर के नाम पे ड्ररी लेन था। सीधे घुसा वहाँ की एक शॉप में। वहाँ से उसने बैंडेजेस निकाली पूरे फेस पे लपेटने के लिए, एक बड़ा सा कोट, बड़े बड़े शूज, एक हैट, एक नकली नाक, और तो और उसने साइड विस्कर्स भी निकाल लिए और साथ में निकाला एक डार्क ग्लास, ताकि कोई उसको पहचान नहीं पाए। अब जब ये सारा सामान उसने लूट लिया और वो वहां से जाने वाला था, वहां का जो शॉपकीपर था ना, उसको बड़े बुरी तरीके से उसने लूट लिया। उसके सारे पैसे छीन लिए, क्योंकि था तो वो इनविजिबल, किसी को दिख तो रहा नहीं था। अब दुकानदार से पैसे लूटने के बाद और वो सारा सामान चोरी करने के बाद ये भाई साहब पहुंचे एक विलेज में। ही रीच्ड इन अ विलेज ऑफ इपिंग। वहां पे पहुंचने के पहले ही वहां की एक लोकल इन थी। लोकल इन बोले तो एक लॉज, छोटी होटल टाइप। उसने 2 रूम्स एडवांस में बुक करा दिए। इतनी ठंड में किसी का होटल बुक कराना, और वो भी इतने अजीब से अपीयरेंस वाले आदमी का, थोड़ा स्ट्रेंज तो था। और वो था एक गांव, तो गांव के लोग ना अजीब अजीब सी बातें करने लग गए। अब ये जो लैंडलॉर्ड था, बोले तो होटल का मालिक, उसकी जो वाइफ थी वो थी मिसेस हॉल। मिसेस हॉल थोड़ा उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती थी। वो जानना चाहती थी कि ये ऐसा अजीब सा क्यों दिखता है। उसने मिसेस हॉल को स्ट्रिक्टली बोल दिया, देखिए मैडम, मुझे आपसे बात करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने रिसर्च करने आया हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू डिस्टर्ब मी। तो कृपया आप अपने काम से काम रखें और मेरी लाइफ में झांकने की कोशिश न करें। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो मेरा फेस है ना, जिस पे ऐसी बैंडेजेस लगी हुई हैं, ये इसलिए क्योंकि एक एक्सीडेंट हो चुका है मेरे साथ। तो फालतू की बातें मेरे बारे में तो करना भी मत। और वैसे भी मिसेस हॉल को 2 महीने का किराया तो एडवांस में ही मिल चुका था। मिसेस हॉल के लिए सिर्फ एक ही बात इम्पोर्टेंट थी, वो थी पैसा। तो भाई अब ऐसा है, ये जो पैसे से अभी तक काम चल रहा था ना, ये चोरी के पैसे थे। वो थिएट्रिकल कंपनी की जो शॉप से ग्रिफिन पैसे चुरा के लाया था, उससे रेंट तो दे दिया, पर अब धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे थे। उसने ये प्रिटेंड करना चालू किया कि मेरा कोई चेक आने वाला है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उस गांव में एक अजीब सी घटना घटी। एक क्लर्जी मैन के घर चोरी हो गई। चोरी हुई वो अजीब नहीं था, चोरी जिस तरीके से हुई ना, वो अजीब था। सुबह सुबह अजीब सी खटपट खटपट की आवाजें आनी चालू हुई। क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ उतर के नीचे आए। उन्होंने देखा कि उनकी डेस्क के नीचे से कोई पैसे निकाल रहा है। आदमी नहीं दिख रहा उनको, पर पैसे निकलते हुए दिख रहे हैं। नोट के गिनने की आवाज भी आ रही है। उन्होंने सोचा, है ये क्या मामला है। क्लर्जी मैन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोला, सरेंडर। वो ग्रिफिन था, इनविजिबल। कौन सा सरेंडर करने वाला था, पैसे लिए और निकल लिया। भैया क्लर्जी मैन ने तो सब जगह देखा, छत पे देखा, किचन में देखा, बेडरूम में देखा, पर कोई भी नहीं था वहां तो। और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि चोरी होते हुए तो दिखी, पर चोर नहीं दिखा। अब एक और अजीब घटना। एक दिन क्या हुआ, ग्रिफिन के रूम का ना दरवाजा खुला रह गया गलती से। मिसेस हॉल ने तो ये सोचा कि आज तो मजा ही आ गया। वो हमेशा से ये जानना चाहती थी कि ये ग्रिफिन अंदर रह के करता क्या है और ये ऐसा अजीब सा क्यों दिखता है। उन्होंने सोचा आज इसके रूम में जाके सारे मामले का वो पता लगाएंगी। तो भाई साहब ऐसा है कि पंचायती सिर्फ ना हिंदुस्तानियों को ही नहीं आती, इंग्लैंड वालों को भी बहुत पंचायती करनी रहती है। मिसेस हॉल को वो किराया दे रहा था ना, पर नहीं, हमें तो देखना है कि वो क्या करता है,
कैसे करता है, ऐसा क्यों दिखता है, सारी पंचायती करनी थी उनको भी। ये मिसेस हॉल भी ना कम नहीं थी। अब ये मिसेस हॉल अपने हस्बैंड के साथ घुसी ग्रिफिन के कमरे में। कमरे की हालत को देख के उनको लगा कि ग्रिफिन उठ चुका है, क्योंकि वो जो बैंडेजेस और जो कपड़े हमेशा पहन के रखता था वो फ्लोर पे पड़े हुए थे, पर ग्रिफिन नहीं दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि कहीं गया होगा। उन्होंने दरवाजा लगाया और लगी एक एक सामान टटोलने। अब भैया ग्रिफिन को ये देख के तो बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये औरत मेरे कमरे में आई तो आई कैसे, क्यों आई, क्या कर रही है ये यहाँ पे। अब अचानक से मिसेस हॉल को कान के पास एक जोर से स्निफ की आवाज आई। स्निफ बोले तो ये कौन था, अपना इनविजिबल ग्रिफिन। उसने अपनी हैट उतारी और दे मारी। मिसेस हॉल के मुंह पे पड़ते पड़ते बची। उसने एक चेयर उठाई, चेयर की टांगे मिसेस हॉल की तरफ। ये सब देख के ना मिसेस हॉल बुरी तरीके से डर गई और वो सीढ़ियों पे बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा भाड़ में जाइए आदमी, मुझे क्या करना है, जान तो बचाऊं, पता चले वो चेयर मेरे माथे पे ही लग जाती, मैं निपट जाती तो फिर। मिसेस हॉल को लगता था कि चेयर में ना उनकी मम्मी की आत्मा आ गई है, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी ना वो अपने लास्ट डेज में उस चेयर पे ही बैठा करती थी और चेयर पे ही बैठे बैठे एक दिन वो निपट ली। और मिसेस हॉल को साथ में ये भी लगता था कि चेयर में जो आत्मा आई है ना वो उस ग्रिफिन की वजह से ही आई है। ये ग्रिफिन का ही हाथ है इसमें कुछ ना कुछ। पूरे गांव में विचक्राफ्ट, भूत, प्रेत, स्पिरिट्स, अजीब अजीब सी बातें हो रही थी और सारे गांव वालों को लगता था कि जो दोनों इंसिडेंट्स हुए ना, एक तो क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी और मिसेस हॉल के साथ जो फर्नीचर वाला केस हुआ, इसमें कहीं न कहीं इस अजीब से दिखने वाले साइंटिस्ट का ही हाथ है। चोरी का शक ग्रिफिन पे ज्यादा इसलिए भी गहरा रहा था क्योंकि एक तरफ तो वो क्या बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा चेक आने वाला है, और जैसे ही मिसेस हॉल ने उससे किराया मांगा तो उसने तुरंत रेडी कैश उनको दे दिया। मिसेस हॉल को लगा कि इसके पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया। मिसेस हॉल सीधे गई स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके रूम में और उससे पूछती है कि उस दिन रूम लॉक था, तुम आए कैसे, और वो जो चेयर वाला कांड था वो तुमने कैसे किया, तुमने मेरी चेयर के साथ किया तो किया क्या। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये ग्रिफिन को ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं आते थे जो उससे क्वेश्चन करते थे। उसका दिमाग खराब। उसने बोला अच्छा तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एक मिनट रुको। वो इनविजिबल हुआ और उसने अपने बैंडेजेस खोलने और चीजें फेंकनी चालू की। जब मिसेस हॉल ग्रिफिन के रूम में गई ना उससे ये सारी बातचीत करने, उसके पहले ही उन्होंने वहाँ के कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को चुपचाप से फोन कर दिया था कि ये जो चोरी वाला केस है ना, ये हो न हो हमारी होटल में छुपा हुआ बैठा है ये बंदा, तो आप जरा आ जाओ और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो। मिस्टर जेफर्स जब तक आए तब तक तो भाई साहब केओस मचा हुआ है वहाँ। इनविजिबल होके ग्रिफिन चीजें इधर उधर फेंक रहा है और ये सब देख के ना जो होटल का बार था वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो घबरा गए, वो उसको मारने के लिए दौड़े। वो तो था इनविजिबल, किसी को दिख तो रहा नहीं था। वो दिए जा रहा है लात, घुसे, मुक्के, लोगों को मार पड़ रही है पर उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मार कौन रहा है। मिस्टर जेफर्स ने भी उस इनविजिबल आदमी को पकड़ने की कोशिश की पर सब नाकाम। मिस्टर जेफर्स को फाइनली एक पंच पड़ा और वो बेहोश होके फ्लोर पे पड़ गए। इस सारी लड़ाई में ग्रिफिन ने वो जितनी भी चीजें थिएट्रिकल कंपनी से लाई थी ना, साइड विस्कर्स, नोज, ग्लासेस, बैंडेजेस, सब एक के बाद एक उतारी और वो फाइनली वहां से निकल लिया। और यहाँ पे होती है स्टोरी दी एंड। तो भाई ऐसा है, अब जैसे ग्रिफिन निकला ना वैसे मैं भी निकल लेती हूँ। हालांकि मैं इनविजिबल नहीं हो सकती, वो हो सकता था। और हाँ, जाने के पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं ताकि तुम सस्पेंस में ना रहो। नॉवेल में आखिरी में ग्रिफिन मर जाता है। तो भाइयों और बहनों, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर देना।